नमस्कार दर्शकों, मैं आज आपको जैसा हमारी कुंडलियाँ होती हैं, कुंडली के भाव के द्वारा पूरी जानकारी दूंगा कि कुंडली का हमारे क्या अर्थ होता है। पहला जो भाव बताया था मैंने आपको बताया था तनु भाव बताया था, तनु भाव फलम यानी इस समय क्या फ़ायदे होते हैं, हम किस तरह से इसे देख सकते हैं। तो पहले भाव को हम जानिए, बड़े विस्तार से समझाऊंगा और इसे ध्यान से सुन सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। जैसा कि हमारा पहला भाव होता है लग्नेशः सप्तमे यस्य तस्य भर्याना जीविति परिवासी च ब्राह्मी पिता तस्य श्राणी सेव वैवतः लग्नेशो सौव्याविभूतौ लग्ने मृत्युजता सतिति जीवते यथावश्ये शस्त्र विद्योयपि मानवः। इसका अर्थ ये है, जो हमारा लग्नेश सप्तम स्थान में हो, जो हमारा लग्नेश सप्तम स्थान में हो तो उस मनुष्य की स्त्री जीवित नहीं रहती है और कामना निष्फल हो, यानी कामना निष्फल हो, और उसका पिता ऋणी हो, और जो लग्न का मालिक लगन में बैठा हो, जो लग्न का मालिक लगन में बैठा हो और अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव अस्त हो, तो वह बालक जरूर जीता है और स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। उसे हमारा कोई शस्त्र वगैरह यदि कोई प्रहार करता है उस पर शस्त्र वगैरह से, तो उसे कुछ नहीं बिगड़ता, यानी कि वो सही रहता है, यानी कि इतनी शक्तियाँ हमारे उस व्यक्ति में रहती हैं। अब हमारा जो दूसरा भाव कहलाता है, हमारे धन भाव फलम, धन यानी कि दूसरे भाव में जो हमारे किस तरह की फल प्राप्त करता है, दूसरा भाव यानी कि हमारे धन का होता है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो धनेशः केंद्रगो गपी धन्य शक्ष्याम मैद भवेता त्रिकस्ते वास्ते सहजेकन धन सौख्यानाम जयते, यानी कि धनेशः केंद्र यो गपी यानी बापी धना सौख्याम महद भवेता त्रिकस्थे वाथ्या सहजे धन सौख्यानाम न जायते। इसका अर्थ ये है, जो धनेश यानी धनेश जो होता है हमारा दूसरा लग्न, दूसरे घर का मालिक यानी कि दूसरे घर का मालिक केंद्र 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में पड़े तो वह धनवान, यानी कि जो हमारे दूसरे घर का मालिक केंद्र में हो, कौन से केंद्र में हो, यानी कि इन स्थानों में हो, जैसे कि 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में पड़े तो वह व्यक्ति बहुत धनवान होता है। और यदि 3, 6, 8, 12 स्थान में हो तो धन के से वो वंचित रहता है, यानी कि धन की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमारा तीसरा भाव है सहजे दोष सहजादि से भातृसौख्याम प्रजाते केंद्र यपि तदहु ज्ञाहम त्रिकाते साव्युम भवेत, यानी चाभ्युम भवेत का मतलब है, जो तीसरे स्थान का मालिक, जो यानी कि तीसरा जो हमारा स्थान है वो भातृ यानी कि भाई पिता वगैरह के भाई के बारे में जानकारी देता है कि हमारे भाई को या हमारे परिवार के जो बड़े भाई वगैरह छोटे भाई हैं, इनको हम किस तरह से देख सकते हैं। जो तीसरे स्थान पर मालिक हो, यानी कौन से स्थानों पर हो, यदि 6, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर हो तो सुख हो। आप समझ सकते हैं, यदि तीसरे स्थान का मालिक यदि इन भावों में रहता है, कौन से भावों में रहता है, जैसे कि 6, 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर हो तो सुख होता है। 3, 8, 12 यदि 3, 8, 12 पे हो तो इन स्थानों पर भाई को सुख से वंचित रहता है, यानी कि उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमारा चौथा भाव है। चौथा भाव क्या है? यानी कि वो मात्र
यानी कि माता के कोई हमारे सुख दुख वगैरह आदि को बताता है, तो वो हम कैसे सीख सकते हैं? हम इसका पता इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि शनि भौम्यां मध्ये यदि तिष्ठाम चंद्रमा तदा भाद्रवम विद्या चतुर्थे दशमे पितः। यानी कि हम इस तरह से भावपूर्ण देख सकते हैं, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि त्युदेशः ईशायात शुंभे रासो पाप गृह व्यंजते, यानी पाप गृह वंचिता केंद्रे चम मातु सौख्याम सयादानत्यम नाश्यता। यानी कि इसका अर्थ ये है, जो शनि मंगल के बीच चौथे स्थान में हो, जो शनि मंगल के बीच चौथे स्थान में हो, तो माता को कष्ट होता है। ये आप सब भली बात ही समझ सकते हैं। 10वें स्थान में हो तो पिता को कष्ट होता है। यदि 10वें स्थान में होता है तो पिता को कष्ट होता है। चौथे स्थान का मालिक, यानी चौथे स्थान का मालिक केंद्र में हो, जैसे कौन से केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 पाप ग्रहों में से वंचित यानी कि वर्जित होता है जो, तो माता को सुख व अन्यथा नहीं होता है। यदि मैं दोबारा फिर बताता हूँ, यदि 1, 4, 7, 10 पाप ग्रहों से वंचित हो तो माता को सुख अन्यथा नहीं होता है। अब हमारा चौथा भाव होता है पुत्रम भाव फलम, यानी कि पांचवा जो भाव हमारा है, पांचवा भाग हमारे पुत्र का होता है। पांचवें भाव में हम क्या कहते हैं? सुतेशः सत्मे यसा यस्तस्ये गर्भो विनश्यन्ति अन्ये यत्र यदि पुत्रेशा सुखम त्रिकम विहाय वा। इसका अर्थ ये है, जो पांचवें घर का मालिक 7वें स्थान में हो, जो 5वें स्थान का मालिक 7वें स्थान में हो, यदि कोई स्त्री गर्भ से है तो उसका गर्भ नष्ट होता है। यदि 6, 8, 12 स्थानों को छोड़कर किसी और में हो तो पुत्र को सुख होता है। आप फिर समझाता हूँ, जो 5वें घर का मालिक 7वें स्थान में हो, तो यदि कोई स्त्री गर्भ से है तो उसका गर्भ नष्ट होता है। 6, 8, 12 स्थानों को छोड़कर 6, 12, 8 स्थान को छोड़ता है तो पुत्र को बहुत सुख मिलता है, पुत्र बुद्धिमान व बहुत अच्छा होता है। अब हमारा छठा है रिपु भाव फलम, जो छठे स्थान का स्वामी जो होता है, हमारे स्वामी लग्न में हो, तो यदि हमारे उस लग्न में होता है तो नाश करने वाला होता है। जैसे कि जो छठे स्थान का मालिक, मैं फिर बताता हूँ, जो छठे स्थान का स्वामी, हमारे छठे स्थान का जो स्वामी होता है, यदि वो हमारे लग्न में हो तो दुश्मन का नाश करने वाला होता है। यानी कि जो बाधक होगा, यदि हमारे कोई दुश्मन वगैरह है तो उसका नष्ट करने वाला होगा, यानी उसे समाप्त करने वाला होगा। यदि वह गृह केंद्र में हो तो, यदि वो गृह केंद्र में हो तो दुश्मनों का भय अधिक होता है। यदि 6, 8, 12 इन स्थानों में हो तो, यदि 6, 8, 12 इन स्थानों में हो तो दुश्मन नष्ट और मामाओं को कष्ट होता है। ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। अब हमारा सप्तम जो भाव होता है, 7वां भाव, सत्मेशः केंद्र गोमा पित्वादि भावा कावारवम स्त्री सौख्याम च विजयंत्यात् भातृवान धनानापि अन्यत्र यदि गया से स्त्री व्यानो
नवो नरो भवता धने सहजाल अव्यादा स्त्री काम्याम सहदम भवेतः। जो सतमेश का स्वामी, जो सतमेश यानी कि सातवां जो भाव होता है, जो सतमेश अर्थात सातवें स्थान का मालिक केंद्र में हो। कौन से केंद्र में हो? 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में हो तो पितादि विकारयुक्त हो, यानी कि विकार युक्त होता है, पिता उसका विकार युक्त होता है। और स्त्री का अधिक सुख हो, यानी उसकी पत्नी का बहुत सुख मिलता है, तथा भाई को सुख और धन की प्राप्ति होती है। यदि किसी दूसरे घर में हो तो मनुष्य स्त्री रहित रहती है। यदि धन स्थान में तीसरे या लाभ स्थान में हो तो स्त्री का विशेष सुख होता है। अब हमारा जो है 8वां भाव है। 8वां भाव हमारा क्या दर्शाता है? 8वां भाव हमारा इस तरह दर्शाता है, अल्प आयु यानी कि मृत्यु वगैरह भावों को हमारे 8वां भाव अष्टम भाव देता है। मैंने पहली बहुत स्पष्ट शब्दों में पहले भी ये मैंने आपको बताया था और मैं फिर आपको बताता हूँ। अष्टम भाव का जो हमारा विषय है वो है मृत्यु, यानी कि मृत्यु भाव फलम। हम मृत्यु किस तरह से देख सकते हैं? अल्प आयु दिनानास्त्ये सत्रो लग्ने धेयति सतमे वै मध्यमायु सत्यामे मित्रे दयातु राशि देशताम। यानी कि दिशेतम जो होता है हमारा, वो हमारा जो इस तरह से होता है जैसे कि जो लग्न सूर्य का शत्रु हो, जो लग्न सूर्य का शत्रु हो तो उसकी अल्प आयु होती है, जैसे कि 32 वर्ष 34 वर्ष इस तरह की आयु होती है। और सूर्य से यदि सूर्य से सम, यानी कि सम मैंने उस दिन ही बताया कि सम हमारे अच्छे मित्र कौन से होते हैं, ग्रहों के शत्रु कौन से होते हैं, मित्र कौन से होते हैं, सम कौन से हैं, उसके विषय में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी। यदि सूर्य से सम हो तो मध्य आयु 64 वर्ष 70 वर्ष के आसपास होती है, मित्र होते हैं। जो मित्र हों, यदि उसके जो ग्रह के मित्र हों सूर्य के, तो उसकी उम्र लगभग 96 या 100 वर्ष के आसपास होती है, आयु को प्राप्त होता है। अब हमारा जो है 9वां भाव है धर्म भाव, यानी हम जैसे गुरु के प्रति या धर्म यानी भगवान वगैरह के जो हम पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, वो हमारा 9वां भाव कहलाता है। 9वां भाव हमारे धर्म को यानी कि हमारी धार्मिक चीज़ों को दर्शाता है। धर्मेशो धर्मे गृहतस्यो धर्मनामः भाग्यावास्यता केंद्रे अपि च तदायो अपन्यनाविष्टतो यतो भवेतः। इसका अर्थ ये है जो धर्म स्थान का मालिक, जो धर्म स्थान का मालिक धर्म स्थान में हो और केंद्र कौन से केंद्र में हो, यदि 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में हो तो धनवान व भाग्यवान, और अन्यत्र हो तो अशुभ होता है। यदि जो हम कार्य करते हैं, जो धर्म के प्रति हम आस्था रखते हैं, जो धर्म स्थान का मालिक धर्म स्थान में हो और केंद्र 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में हो तो धनवान व भाग्यवान व्यक्ति होता है। अन्यत्र यानी और दूसरे भावों में हो तो वह अशुभ होता है। अब हमारा जो 10वां भाव है कर्मे से लग्ने वापि राजतुल्यो नरो भवेतः पितृसौख्याम विशेषणम लक्ष्मी पूर्णाने च जायते। इसका अर्थ ये है यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं किसी तरह का और पूजा पाठ का अभाव रख रहे हैं तो उसका हमें फल किस तरह से मिलता है वो जानिए। यदि कर्मेश 10वें स्थान का मालिक लग्न में हो, यदि कर्मेश 10वें स्थान का मालिक लग्न में हो तो राजा के समान होता है।
राजा के समान आचरण करने वाला भी होता है और समान भी होता है। पिता को बहुत सुख मिलता है और धन की प्राप्ति होती है, बहुत धन होता है। अब हमारा 11वां भाव जो है, ये 11वां भाव हमारे लाभ, यानी कि हमारा व्यापार में कितना लाभ होगा, कितनी हम प्रगति करेंगे, इस तरह के हमारे भाव, हमारा 11वां भाव बताता है। वो इस तरह सुन सकते हैं। लाभे से लग्न में व्यापी केंद्रे वायाथा वा भयगते धने धने अपि लाभंतु त्रिक्रम हनि प्रजायते। इसका अर्थ ये है, जो लाभ स्थान का मालिक लग्न में हो, जो लाभ लग्न का मालिक लगन में हो और केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो, तो दिन प्रतिदिन लाभ होता है। यानी कि हम दिन प्रतिदिन बहुत धन कमाते हैं। और जो 8, 6, 12 में हो, तो स्थान में हमारे इन स्थान में यदि होता है, यदि कि इन हमारी कुंडली के आधार में यदि ये प्रतिदिन हमें हानि ही पहुंचाता है, यानी स्थान में जैसे कि 6, 8, 12 स्थान में हो, तो ये हमें धन की बहुत हानि देता है। 12वां जो भाव होता है वो हमारे व्यय का होता है। व्यायाम फलम, हम इसका फलम कैसे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मुख्य कारण क्या है, व्यावेशे च तिर्कस्ते वा सर्वे संबुधुनोनारः केंद्रे वा यथम त्रिलाभे वा दरिद्री जायता ध्रुवम। यानी इसका अर्थ ये है, जो 12वें स्थान का मालिक होता है, यदि वो इन स्थानों को हो, कैसे, जैसे कि 3, 8, 12वें स्थान में हो, तो संपूर्ण यानी कि बहुत सुख मिलता है। और केंद्र 1, 4, 7, 10वें स्थान में हो, तो 3, 11वें स्थान में बदल कर पड़े तो दरिद्रता आती है। और नीचे जानो कि जिसके चंद्रमा से 2 और 12वें स्थान में कोई ग्रह ना हो, तो मनुष्य दरिद्री से बहुत ही पीड़ित होता है और बहुत परेशानियां आती हैं और दरिद्रता का कारण बनती है। यदि चंद्रमा को बृहस्पति देखता है, यदि उस स्थान से चंद्रमा को बृहस्पति देखता है, तो उसकी दरिद्रता, योग, वह सब कष्ट दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे भावों का परिणाम है। हम इसे जान सकते हैं। कोई कुंडली मिलान करना चाहता है, कुंडली बनवाना चाहता है, या कोई किसी की कोई शादी विवाह ना होता हो, या किसी की कोई परेशानियां हैं, तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सब्सक्राइबर कीजिए और मुझे लाइक कीजिए, जिससे मैं आपको नई नई ऐसी चीज़ें बताता रहूं जो आप स्वयं भी देख सकते हैं और हमें किसी द्वारा दिखाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। आप स्वयं इस चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यदि पसंद करते हैं तो मुझे शायद लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, जिससे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपकी जीवन को ही बदल देगी। यानी कि जो आपकी परेशानियां हैं, कलह हैं, यदि पैसे की समस्या चल रही है या कोई आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका पंडित सुशील शर्मा, जो कि मैं आपके YouTube वगैरह ऑन चैनल पे द्वारा आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो इस तरह से आप ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको आज मैंने बहुत समय दिया है, तो मैं यहीं वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए मैं आपसे समय लेता हूँ। राधे राधे।